धीरे आई एम ट्राइंग टू गेट द हैंग ऑफ दिस व्लॉगिंग कि यार कैसे कैसे सीक्वेंस में इसको शूट किया जाए और फिर एडिट करके डाला जाए। टाइम लगेगा, सीख जाएंगे। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो सब ऐसा बचपन से सीख के आते हैं ना, सीख जाएंगे सीख जाएंगे। हाँ, 2 दिन पहले ब्रांच के ग्रुप पे, बैंक के ग्रुप पे एक नोटिफिकेशन कुछ तो शेयर हुआ था कि सिलेबस में चेंजेस आए हैं। तो मैं उसी के बारे में देख रही थी और सडनली मुझे पता चला कि रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं यार एग्ज़ाम्स के। तो ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन के बाद आपकी पढ़ाई बंद हो जाती है, ख़त्म हो जाती है करके, चलती रहती है यार। मतलब बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है जहाँ आपको नई नई चीज़ें पढ़ते ही रहना पड़ता है कंटिन्यूअसली। बहुत सारे मॉडिफिकेशंस होते हैं यार, बहुत सारी नई नई चीज़ें आ जाती हैं। कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड टू टेक एटमॉस्फेयर। चलो भाई साहब, मेरे पास में अब 2 महीने का समय है। जनवरी में होना है ये एग्ज़ाम, 8 जनवरी, 9 जनवरी और 22 जनवरी को। तो ये वाला जो एग्ज़ाम हो रहा है, ये हो रहा है बिल्कुल वही पुराने सिलेबस के हिसाब से, पुराने पैटर्न के हिसाब से ऑनलाइन रहेगा। ठीक है भाई साहब, बहुत से भाई साहब स्टडी मटेरियल भी दे रहे हैं। ये पता नहीं मैं वो स्टडी मटेरियल में यूज़ करूँगी भी कि नहीं करूँगी। ठीक है ठीक है। यूज़ ऑफ कैलकुलेटर अलाउड। छोटू सा जो पोर्टेबल रहता है, छोटा वाला जो आपका नॉर्मल कैलकुलेटर रहता है, वो अलाउड है इसमें। ठीक है ठीक है ठीक है, नियम कायदे कानून हो गए। अब ये बताओ भाई साहब, रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाए? टाइम टेबल तो निकाल दिया इनने, जनवरी में होना है। बहुत काम है यार। तो मैं जिस एग्ज़ाम की बात कर रही हूँ, बेसिकली उसको जायब बोलते हैं यहाँ पे, JAIIB। इट्स जूनियर एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स। तो इसका बेनिफिट आपको आगे प्रमोशन के टाइम पे भी मिलता है और मॉनेटरी बेनिफिट भी मिलता है। यू गेट एन इंक्रीमेंट, ईयरली इंक्रीमेंट आपका इंक्रीज हो जाता है। मेरा ये एग्जाम मई में देने वाली थी, बट कोविड एंड सिचुएशन की वजह से मई में वो पोस्टपोन हो गया। और उस समय के हिसाब से मैंने जो लोकेशन डाली थी, तो बाद में अगस्त में कंडक्ट हुआ एग्ज़ाम। लेकिन क्योंकि लोकेशन मैंने बाहर की डाली थी तो वो पॉसिबल नहीं हो पाया था मेरे लिए वहाँ जाके एग्ज़ाम देना। तो वो मेरी फ़ीस भी वेस्ट हो गई, मेरा अटेम्प्ट भी वेस्ट हो गया। तो अब ये है कि लाइक दिस अटेम्प्ट आई वांट टू क्लियर इट, ज़रूरी है। तो 3 एग्ज़ाम्स होते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ बैंकिंग, अकाउंटेंसी और लीगल। मतलब अभी 3 है। ये 2022 के बाद में सिलेबस रिवाइज होगा, जो नया सिलेबस हमने निकाला है उसके बेस पे जो एग्ज़ाम्स होंगे वो 2022 के बाद में होंगे, दिसंबर 22 के बाद में। तो अभी तो यही 3 सब्जेक्ट्स हैं, लीगल, अकाउंटेंसी एंड प्रिंसिपल। तो PAL करके हम इसको शॉर्ट फॉर्म में डिस्कस करते हैं। प्रिंसिपल्स तो बेसिक आपका जो डेली बैंकिंग से रिलेटेड ही रहता है। अकाउंटेंसी काफ़ी हद तक अकाउंट्स के जो पेपर्स होते हैं उससे रिलेटेड हो जाता है। और लीगल यार आपके लीगल जो भी टर्म्स हैं, जो भी कहते नहीं, क्या कहते हैं अपन उसको, धारा 302 के तहत फलाना ढमकाना, तो उस टाइप के जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं बैंकिंग में,
उनको रटना ही पड़ता है यार। लीगल इज बेसिकली रटने वाला पेपर। तो हर संडे को पेपर होगा यार जनवरी में, तो बस उसकी तैयारी में जुटना है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और मैं बता दूं, ये जो JAIIB का एग्ज़ाम है, इसके लिए एलिजिबिलिटी आपकी यही होती है कि आपको बैंक का एम्प्लॉय होना चाहिए। बैंक का कोई भी परमानेंट एम्प्लॉय, क्लेरिकल हो चाहे ऑफिसर स्केल में हो, वो ये एग्ज़ाम दे सकता है, उसको सर्टिफिकेशन मिलता है। और अगर आप इसका सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं, बैंकिंग के ये जो 3 एग्ज़ाम्स इसका सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं, तो इसमें डिप्लोमा के नाम से भी DAF करके शायद एग्ज़ाम होता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। तो वो आपका डिप्लोमा रहता है, वो कोई भी स्टूडेंट कर सकता है डिप्लोमा का कोर्स, उसका आपको बेनिफिट नहीं मिलता है। कुछ बेनिफिट कहाँ से मिलेगा? आप नौकरी करोगे तब आपको इंक्रीमेंट मिलेगी ना। तो ये ऐसा है। अब JAIIB के बाद में होता है CAIIB, जायब कायब। CAIIB के साथ में भी ऐसा है कि आपके जब प्रमोशनल एग्ज़ाम्स होते हैं, इंटरनल एग्ज़ाम्स जो आपके प्रमोशन के होते हैं, उसमें उसके पॉइंट्स मिलते हैं, आपको मार्क्स मिलते हैं उसके, और साथ ही साथ आपको मॉनेटरी बेनिफिट भी मिलता है। तो यस, दीज 2 एग्ज़ाम्स आर लाइक इंटरनल एग्ज़ाम। Let's go for the walk. So a little update. भैया यार बड़ी ही awkward सिचुएशन में जी रही हूँ। मतलब जो कपड़े जनवरी में खरीदे थे वो awkward तरह से लूज़ होने लगे, और जो कपड़े पुराने हैं 2018-19 में खरीदे हुए वो अभी भी टाइट हो रहे हैं। ये अच्छा है, विंटर सीजन्स आ गए हैं, तो आप चाहे कितने भी लूज़ कपड़े पहन लो, स्वेटर के नीचे, ब्लेजर्स के नीचे सब ढक जाता है। बट प्रोग्रेस अच्छी चल रही है, और आगे अभी 1.5 महीने में क्या प्रोग्रेस होती है उस पर फोकस करना है। तो कैरोलिन का जो वर्कआउट्स हैं, मैंने शायद बताया नहीं हूँ, क्लोई टिंग के वर्कआउट्स के बाद में हमको वो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि एक तो हर दिन का नया वर्कआउट है, एवरी डे हैज़ अ न्यू वर्कआउट। और कुछ थोड़े वीडियोस जो देखे हैं, इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग, तो ट्राई करने में मज़ा आएगा। नहीं आएगा तो फिर कुछ नया शुरू कर देंगे। सानू की अपन को तो वर्कआउट करने से मतलब है भाई, और उसका इफ़ेक्ट होना चाहिए बॉडी पे, वो इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, कुछ पुराने कपड़े जो आउट ऑफ फिटिंग जा रहे थे एक पॉइंट पे, वो जब फिट होने लगते हैं तो भी लगता है कि हाँ काफ़ी प्रोग्रेस हुई है, काफ़ी चेंजेस लगने लगते हैं खुद में। अभी ये है कि हाँ बॉडी थोड़ी लूज़ होने लगी है, तो इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि फ़ैट के साथ साथ मसल मास भी लूज़ हुआ है। इसी वजह से मैं वो मशीन लेकर आई थी कि मेरे को थोड़ा आइडिया लगता रहे कि फ़ैट कितना लूज़ हो रहा है और जो मसल मास है वो कितना लूज़ हो रहा है। तो डाइट के ऊपर ऑब्वियसली काफ़ी ध्यान देना है इस बार। आज कुछ खास किया नहीं, मतलब वैसे उसके वर्कआउट्स में ऐसा है कि यू हैव टू डू 5 days a week। तो आई डिसाइडेड कि जिस किसी दिन भी, मतलब वीक डेज़ में जिस किसी दिन भी थोड़ा हैक्टिक शेड्यूल होगा उस दिन आई टेक द रेस्ट। जैसे कि आज मंडे के दिन थोड़ा सा काम ज़्यादा था, तो इस वजह से आई टुक अ ब्रेक कि चलो कोई नहीं, कल से स्टार्ट कर लेंगे। तो दैट्स इट।